बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं दुनिया की दूसरी पावरफुल इकोनॉमी का एजाज रखने वाले मुल्क चीन की। ये वो मुल्क है जो पहले काफी गरीब हुआ करता था, मगर आज इसका शुमार दुनिया के सुपर पावर ममालिक में किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने जा रहे हैं कि चाइना आखिर इतना पावरफुल मुल्क कैसे बना, उसकी ताकत का असल राज क्या है, इस मुल्क ने किस कामयाबी के साथ सफर तय किया और आगे चलकर ये मुल्क क्या करने जा रहा है। यकीनन आज की वीडियो भी काफी ज्यादा दिलचस्प होने जा रही है। मगर वीडियो की जानिब मजीद आगे बढ़ने से पहले बस आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो आइए मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। नाजरीन, सबसे पहले तो आप ये बात जान ले कि चाइना का शुमार आज दुनिया के सबसे पावरफुल इकोनॉमी वाले ममालिक में किया जाता है। मगर आपको जानकर काफी हैरानी होगी कि आज से तकरीबन 45 साल पहले इस मुल्क में गरीबी की शरह 95% थी, लेकिन फिर देखते ही देखते इस मुल्क में पैसे का तूफान आने लग पड़ा और चाइना गरीबी से अमीरी तक का सफर तय करने लग पड़ा। अगर बात की जाए चाइना की करेंसी की तो आज इस मुल्क की करेंसी चाइनीज युआन है, जबकि एक चाइनीज युआन पाकिस्तानी करेंसी में 37.84 रुपए के बराबर बनता है। इसी तरह अगर नजर दौड़ाई जाए चाइना की आबादी पर तो आज इस मुल्क की आबादी 1.43 बिलियन तक पहुंच चुकी है और आज आबादी के लिहाज से ये दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क भी कहलाया जाता है। आपको बताते चले कि चाइना का लफ्ज चीन से निकला है। चीन दरअसल एक चीनी हुक्मरान का नाम था जो कि आज से तकरीबन 2000 साल कबल चाइना पर हुक्मरानी किया करता था। यही वजह है कि आज चाइना के लोगों को ज्यादातर चीनी शख्स कहकर पुकारा जाता है। दोस्तों, चीन की तरक्की का सफर 2 मराहिल में तय हुआ है। पहला मरहला सन 1949 में चाइनीज कम्युनिस्ट के नाम से शुरू हुआ, जो सन 1970 तक जारी रहा। दूसरा मरहला सन 1976 में चीन की बानी माओ जेडोंग की वफात के बाद शुरू हुआ और अब तक जारी है। पहले मरहले में चीन की बानी माओ जेडोंग पूरी दुनिया से अलग रहकर अपने उसूलों और कानून के मुताबिक मुल्क को तरक्की देने की कोशिश में मगन रहे, मगर उन्होंने फैसला किया कि वो अपने जरूरत की हर चीज खुद अपनी मर्जी से तैयार करेंगे ताकि उन्हें दुनिया के दीगर ममालिक से कोई भी चीज एक्सपोर्ट करने की जरूरत पेश न आए। लिहाजा उन्होंने अपनी हुक्मरानी में कई किस्म के प्रोजेक्ट्स लॉन्च करवा दिए। उस वक्त उनके सबसे बड़े प्रोजेक्ट का नाम द ग्रेट लीप फॉरवर्ड था। उस मंसूबे का मकसद बड़े पैमाने पर स्टील तैयार करना था। दरअसल माओ जेडोंग चाहते थे कि चाइना अपनी स्टील की मशीनरी बनाए और फिर इस मशीनरी की मदद से मुख्तलिफ इक़साम की चीजें बनाने की इंडस्ट्री कायम की जाए और यूं चीन तरक्की के मंजिल का अपना सफर शुरू करे। सन 1950 में चीन में बड़े पैमाने पर स्टील तैयार करने के कारखाने कायम किए गए और काफी बड़े तादाद में लोगों को अपने अपने कामों से हटाकर इन कारखानों में काम करने पर मजबूर किया गया। अब चाइना ने लोगों का सारा फोकस ज़राअत के पेशे से हटाकर स्टील तैयार करने पर लगा दिया था, जिस वजह से पूरी चीन में खुराक की कमी महसूस होने लगी। देखते ही देखते खुराक की कमी इस कदर बढ़ गई कि स्टील की कारखानों में काम करने वाले लोग भूख से मरने लगे। जो लोग खाने पीने की चीजें चोरी करने की कोशिश करते उन्हें कैद कर लिया जाता और यूं जल्द ही चीनी हुकूमत को ये स्टील प्रोजेक्ट बंद करना पड़ा। इस प्रोजेक्ट के बाद लोग माओ जेडोंग से नफरत करने लगे क्योंकि उसके सिर्फ एक फैसले से पूरा मुल्क गरीबी में डूब चुका था। अब लोगों को एक बात तो समझ आ चुकी थी कि अगर चीन किसी चीज से तरक्की कर सकता है तो वो सिर्फ गैर मुल्की सरमायाकारी है। लिहाजा अब लोगों ने सरमायाकारी पर जोर देना शुरू किया, जिसके बाद चीन ने यूरोप और अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करना शुरू कर दिए। याद रहे कि ये चीन की तरक्की का दूसरा मरहला था। सन 1971 में अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा और सन 1972 में अमेरिकी सदर ने चीन का दौरा किया, जिसके बाद चीन की तरक्की में काफी बदलाव देखने को मिला। सन 1976 में माओ जेडोंग वफात पा गए और यूं कुछ ही अरसे बाद डेंग जियाओपिंग चीन के लीडर मुंतखब हुए। डेंग के इक़्तिदार में आते साथ ही उन्होंने चीन में सरमायाकारी को मद्देनजर रखते हुए सन 1979 में अमेरिका का दौरा किया। अमेरिका से वापस आकर डेंग लीडर ने 4 किस्म के इकोनॉमिक जोन्स बनाए
इन इकोनॉमिक जोन्स में हजारों किस्म की फैक्ट्रियां कायम की गई। अब इन फैक्ट्रियों को चीनी लोगों को न सिर्फ अपने मुल्क के लिए बल्कि अमेरिका और यूरोपियन ममालिक के लिए भी सामान तैयार करके एक्सपोर्ट करना था। इन फैक्ट्रियों में सबसे ज्यादा खिलौने बनाने का काम किया जाता था और इन तमाम तैयार करदा प्रोडक्ट्स पर टैक्स भी बहुत कम रखा गया था। जब इन मुख्तलिफ इक़साम की प्रोडक्ट्स को आलमी मार्केट में एक्सपोर्ट करने के लिए पेश किया गया तो ये काफी कामयाब रहे, क्योंकि इनकी कीमत दूसरे ममालिक की कीमत से काफी सस्ती थी। लिहाजा अब आलमी मार्केट में चाइना के सामान की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ने लगी, जिससे चीन को अरबों डॉलर्स वसूल होने लगे। सन 1980 में चीन का जीडीपी जो 191 बिलियन डॉलर्स था, वो अब सन 1990 में 360 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच चुका था। डेंग जियाओपिंग की जानिब से ये इकोनॉमिक जोन चीन के जिन इलाकों में बनाए गए थे, वो इलाके अब तरक्की याफ्ता शहरों में तब्दील होने लग पड़े थे। सन 1980 की दिहाई में इन इकोनॉमिक जोन्स ने चीन को काफी तेजी के साथ तरक्की के जानिब गामजन करना शुरू कर दिया था। आज महंगी तरीन मोबाइल फोन्स हो, लैपटॉप, हैंडबैग्स या फिर मेकअप प्रोडक्ट्स, चीन ने महंगी तरीन प्रोडक्ट्स के नकल तैयार करके आलमी मार्केट में सस्ते दामों फरोख्त करने के लिए पेश कर दी है। तो यूं आज चीन अपने एक्सपोर्ट्स में बेतहाशा इजाफा करके काफी तेजी के साथ तरक्की का सफर तय कर रहा है। सन 2008 में दुनिया भर के मार्केट्स क्रैश कर गई थी, मगर इस मुश्किल वक्त में भी चीनी हुकूमत ने अपने प्रोडक्ट्स इंडस्ट्री में मजीद इन्वेस्टमेंट करके अपने इकोनॉमी को बहुत जल्द संभाल लिया था, जबकि आज चीन का नाम दुनिया के सबसे बड़े एक्सपोर्टर्स में लिया जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक आज आलमी मार्केट में 35% एयर कंडीशनर्स, 70% मोबाइल फोन्स और 41% कंप्यूटर्स चाइना ही एक्सपोर्ट करता है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि चाइना अब अपनी तरक्की का सफर मजीद तेज कर रहा है। दरअसल अब चाइना का मकसद न सिर्फ अपने प्रोडक्ट्स तैयार करना है, बल्कि उन्हें खुद पूरी दुनिया तक पहुंचाना भी है। इसी मकसद को कामयाब बनाने के लिए अब चीन वन बेल्ट वन रोड नामे प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है। इस मंसूबे में चीन दुनिया भर के ममालिक के साथ समुद्री, फिजाई और जमीनी रास्ते कायम कर रहा है, ताकि वो अपने प्रोडक्ट जरूरतमंद ममालिक तक खुद पहुंचा सके। जबरदस्त एक्सपोर्ट और ट्रांसपोर्ट निजाम के तहत आज चीन अमेरिका के बाद दूसरी सबसे बड़ी और ताकतवर इकोनॉमी बन चुका है। सन 2018 में चीन का जीडीपी तकरीबन 13 ट्रिलियन डॉलर्स था, जबकि अमेरिका का जीडीपी तकरीबन 20 ट्रिलियन डॉलर्स था। मगर अब ये कहा जा रहा है कि जल्द ही चीन अमेरिका को पीछे छोड़कर दुनिया के नंबर 1 इकोनॉमी बनने जा रहा है। एक अंदाजे के मुताबिक सन 2025 से 2026 तक चीन का जीडीपी तकरीबन 22 ट्रिलियन डॉलर्स और अमेरिका का जीडीपी तकरीबन 21 ट्रिलियन डॉलर्स तक पहुंच जाएगा और यूं चाइना जीडीपी की रेस में जीत अपने नाम कर लेगा। तो नाज़रीन, यकीनन आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाली मजीद दिलचस्प और इंफॉर्मेटिव वीडियोस भी आप तक पहुंचती रहे। इसी के साथ हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।